तो पुराने नोट और नई चोट, सरकार की तरफ से एक और नया नियम आया है जिसमें 5,000 से ज्यादा आप केवल 30 दिसंबर तक पुराने नोट एक ही बार जमा कर पाएंगे। आइए आपको जल्दी से हम कुछ बड़े पॉइंट्स बताते हैं कि इस नए नियम के से जुड़े और क्या बड़ी बातें हैं जो आपके लिए जानना जरूरी है। अब बैंकों में सिर्फ एक बार 5,000 से ज्यादा के पुराने नोट आप जमा कर पाएंगे। पुराने नोट बार बार पुराने नोट से 5,000 से ज्यादा जमा करने पर अब रोक हो गई है। 5,000 के नीचे एक बार से ज्यादा जमा कर सकते हैं। 30 दिसंबर तक यह नियम लागू होगा और 5,000 से ज्यादा जमा करने पर आपको 2 बैंक अधिकारियों को भी इसके बारे में बताना होगा, जानकारी देनी होगी, रकम के सोर्स की जानकारी देनी होगी कि ये पैसा है आया कहां से। अलग अलग डिपॉजिट 5,000 से ज्यादा देने पर भी हिसाब देना होगा। केवाईसी पूरा नहीं, अगर आपके अकाउंट में पूरे डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं है, आपकी आईडी प्रूफ या तमाम तरह की चीजें जो बैंक की तरफ से मांगे जाते हैं कागजात वो पूरे नहीं है, तो 50,000 की डिपॉजिट लिमिट वहां पर कर दी गई है केवाईसी में। कॉर्पोरेटिव बैंक्स में भी 5,000 जमा करने की लिमिट लागू होगी। कॉर्पोरेटिव बैंक्स को इससे अलग नहीं रखा गया है और भ्रष्टाचार, काला धन रोकने के लिए सरकार की तरफ से कदम उठाया गया। जो सरकार कह रही है अभी तक फिलहाल जो आप इस नियम से पहले तो अभी तक कोई लिमिट थी नहीं पुराने नोटों को जमा करने पर। मेरे साथ खजूरिया साहब बने हुए हैं, आशुतोष खजूरिया, ईडी एंड सीएफओ फेडरल बैंक। खजूरिया साहब, जो सवाल मैंने बोला था कि हम ब्रेक के बाद पूछेंगे वही सवाल लेकर आपके पास आऊंगा। सर, अगर पैसा पुराने नोट में भी है और बैंक अकाउंट में आ रहा है तो उसको तो ट्रैक किया जा सकता है कि पैसा कहां से आ रहा है। आप तब भी सोर्स मांग सकते थे, तब भी आप उससे पूछ सकते थे पैसा कहां से आ रहा है, चाहे वो एक बार जमा करता है कोई, चाहे 4 बार। एक बार करने पर आपको क्या लगता है क्या फर्क पड़ेगा? देखिए, आप इसको इस परिप्रेक्ष्य में देखिए, इसके सिर्फ लेटर पे मत जाइए, इसके स्पिरिट पे जाइए। आज से सिर्फ 10 दिन ही बचे हैं पुरानी लिमिट के हिसाब से। अगर आप देखें तो 10 बैंकिंग डेज हैं, 19, 20, 21, 22, 23 इधर इस हफ्ते में, 24, 25 को बैंक वैसे ही बंद है, 26, 27, 28, 29, 30 अगले हफ्ते में। मतलब आपके पास सिर्फ 10 वर्किंग डेज हैं जिसके बीच में ये नियम जो है वो एप्लीकेबल हो रहा है। तो पहले तो आप ये देखिए कि इतनी अवधि जो 8 नवंबर से लेके और 30 दिसंबर तक दी गई थी, किसी को आपत्ति थी कि पहले कहा गया कि हम ले लेंगे तो आप क्यों नहीं ले रहे हैं, कहा गया था बाद में भी जमा हो सकते हैं। सच ये है कि अभी भी जमा हो सकते हैं, किसी ने मना नहीं किया है। सवाल ये है कि 5,000 से ऊपर अगर राशि है तो एक बार में जमा कर दीजिए। क्यों? क्योंकि इसमें आपने एक नियम लगाया है कि 2 बैंक ऑफिसर्स के सामने आपको बताना है, व्यक्त करना है कि ये इसका सोर्स क्या है और इसकी एक ऑडिट ट्रेल बनी रहे जिसको रिकॉर्ड करना है, बैंक अधिकारियों ने रखना है और पूछे जाने पर बताना है। अब या इस तरह की अगर आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, मतलब कोई चीज नोट कर रहे हैं और जिसको आपने बाद में रखना है और बार बार आदमी आएगा तो कितने बार उसकी रिकॉर्डिंग करेंगे, वो मतलब प्रैक्टिकली वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं एक इस वर्किंग को स्मूथ बनाने के लिए सरकार की तरफ से ये काम किया गया। सर, एक और जानकारी दे दीजिए, जो पूछ रहे थे अभी सीएम वासुदेव साहब की, केवाईसी कंप्लायंट अकाउंट नहीं है तो वहां पर 50,000 की डिपॉजिट लिमिट है क्या, उसके बारे में बता दीजिए। देखिए, उसमें कोई उसमें सर्कुलर बिल्कुल क्लियर है। उसके 4थे या 5वें पैराग्राफ में केवाईसी के बारे में उन्होंने बात की, जहां उन्होंने कहा है, पहली वाली इंस्ट्रक्शंस को रीइटरेट किया, मैंने दोबारा उसी को कहा है। उन्होंने ये कहा है कि जो अकाउंट केवाईसी कंप्लाइड नहीं है उसमें 50,000 से ऊपर जमा नहीं होगा। ये पहले भी लागू था कि अगर अकाउंट केवाईसी कंप्लाइड है तो 50,000 से ऊपर मतलब कोई भी राशि जमा हो सकती है, उसमें कोई अमाउंट का कैप नहीं था। बट जो अकाउंट केवाईसी कंप्लाइड नहीं है उनमें 50,000 का कैप है। वो कैप यहां भी लागू रहेगा कि मतलब एक बार ही जमा करना है, लेकिन 50,000 से ऊपर नहीं कर सकते अगर केवाईसी कंप्लाइड नहीं है तो। ठीक है सर, पुरानी इंस्ट्रक्शंस का सर मैं एक और सवाल पूछूंगा। मेरे साथ मेरे सहयोगी समीर दीक्षित हैं, जिनसे मैंने सबसे पहले इस शो में सवाल लिया था, दिल्ली से हैं, और उन्होंने दिखाया था कि बैंक में तो लाइन नहीं है लेकिन एटीएम के बाहर लाइन अभी भी नहीं घट रही है। सर, इसमें एक व्यू जानूंगा सर आपका कि क्या लगता है आपको, आखिर एटीएम के बाहर लाइन कब तक कम होंगी और अभी भी कैश सरकार की तरफ से कितना कैश अभी तक मार्केट में आ चुका है, और आपके हिसाब से कब तक ये स्थिति और आसान होगी, क्योंकि 30 दिसंबर में ज्यादा टाइम बचा नहीं है। सर देखिए साहब, इसमें 2 चीजें हैं, 2 मुद्दे हैं। पहला तो यह है कि आप ये देखें कि कितना अमाउंट डिमोनेटाइज हुआ है। अगर डिमोनेटाइज अमाउंट 15 लाख करोड़ के करीब हुआ है, लगभग 85-86% जितनी पूरी करेंसी सर्कुलेशन में थी वो पूरा डिमोनेटाइज हुआ है, तो उसकी जगह जो नए नोट आ रहे हैं वो बैंकों जो सिक्योरिटी प्रेसेस हैं उनकी प्रिंटिंग क्षमता के अनुरूप ही रोल आउट होंगे और उसके बाद वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं आरबीआई से, उनकी करेंसी चेस्ट में जाते हैं। कुछ करेंसी चेस्ट जो आरबीआई की खुद की हैं या जो दूसरे बैंकों द्वारा आरबीआई के
बिहाफ पर चलाई जाती हैं, वहाँ से फिर वो ब्रांचेस को डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, वो पूरा पैसा जो है उसके माध्यम से जाता है। अब उसमें 2000 के नोट का जहाँ तक मुझे फीडबैक मिला वो ये है कि उसकी कमी नहीं है और लोगों को मतलब उसमें एटीएम्स में भी मिल रहे हैं, बट परेशानी वहाँ है जहाँ 2000 और 100 के बीच का जो डिनोमिनेशन है, यानी 500 रुपए के नोट, ऐसा लगता है कि उसकी जो छपाई हो रही है वो पूरी तरह से पर्याप्त मात्रा में अभी तक वो सर्कुलेट नहीं हुए हैं। और चलिए ऐसा नहीं क्यों नहीं, उसमें क्रम बना हुआ है और अग्री सर, लेकिन एक जनता का व्यू ले लेते हैं। समीर, जरा आपसे, आपके पास जो लोग हैं उनसे पूछिए उनको क्या लगता है स्थिति में कितना सुधार हुआ है और 30 दिसंबर तक वो और क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, जायज सवाल है आपका। मैं लोगों से ही आपकी इस बात को पहुंचाऊंगा। इतना वक्त हो चुका है जब से नोटबंदी आई है, तकरीबन 1 महीने से ऊपर का वक्त हो चुका है। अब आपको लगता है कि परेशानी कुछ कम हुई है या स्थिति जस की तस बनी हुई है? स्थिति तो अभी लग रहा है सर जस की तस ही बनी हुई है। हम 2 घंटे पहले निकलते हैं, यहाँ 1-2 घंटे 1-1.5 घंटे हो भी गया अभी लाइन में लगे हुए। कैश मिलने में आपको आसानी हो रही है या अभी भी काफ़ी इंतजार करना पड़ता है? बहुत ज़्यादा दिक्कत, 3 घंटे से खड़ा हूँ, अभी भी नंबर आने का कोई चांस नहीं है। आपको लगता है कि कैश मिलना उतना अभी आसान है या यहाँ के एटीएम में या बाकी एटीएम में किस तरीके का आप सामना कर रहे हैं स्थिति को देखते हैं? प्रॉब्लम सामना कर रहे हैं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है समीर, मैं सीएम वासुदेव साहब आपके पास आऊंगा। ओके समीर, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम। सीएम वासुदेव साहब, आपको क्या लगता है, रोज नए नियम तो सरकार की तरफ से आ रही है, लेकिन लोगों की दिक्कतें, और जाहिर है सरकार भी चाहती है कि लोगों की दिक्कतें दूर हो और उसके लिए रोज नए नियम आ रहे हैं, लेकिन आपको लगता है सीएम वासुदेव साहब की 30 दिसंबर तक स्थिति सामान्य हो जाएगी या सरकार ने जो सोचा था उस तरह से स्थिति सामान्य नहीं हो पाई है? नहीं, ऐसी तो मेरे को उम्मीद नहीं है कि 30 दिसंबर तक स्थिति सामान्य हो जाएगी। ये मेरे ख्याल अभी आगे चलेगा, जनवरी का महीना भी शायद इसमें निकल सकता है स्थिति सामान्य होने में। और ये जो 24,000 की लिमिट बैंक से निकालने की है 30 दिसंबर के बाद भी मैं समझता हूँ ये बढ़ाई जाएगी। कितने दिन तक बढ़ाई जाएगी ये कहना मुश्किल है, मगर जनवरी का महीना तो इसमें ज़रूर निकल ही जाएगा। और दूसरी बात ये भी समझने की है, मैं समझता हूँ बहुत ज़रूरी, कि जो बैंकों में जो करेंसी आती है आरबीआई के सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेसेस से, उसको लाना बैंकों में, फिर एटीएम्स तक पहुँचाना, इतने ज़्यादा सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स करना, साथ साथ एक प्रिंटिंग की क्षमता तो अपनी जगह है, मगर सिक्योर तरीके से उस करेंसी को ट्रांसपोर्ट करना भी एक आसान काम नहीं है। इतनी ज़्यादा सिक्योर एजेंसीज अवेलेबल नहीं है, बैंकों को भी काफ़ी जांच करके और परख के सिक्योरिटी एजेंसीज को छानना पड़ता है, तो उसकी अपनी लॉजिस्टिक्स की काफ़ी परेशानियां हैं। और तीसरा मैं समझता हूं कि सरकार और आरबीआई का इस समय ये प्रयास रहा है कि अधिक से अधिक मात्रा जो है करेंसी वो बैंक ब्रांचेज में पहुंचे और एटीएम्स, क्योंकि 1-2% से ज्यादा आबादी नहीं है जो एटीएम्स को इस्तेमाल करते हो, उसमें जरा कम मात्रा में करेंसी पहुंच रही है। और सही है कि सरकार की तवज्जो यही है कि ज्यादा से ज्यादा मात्रा करेंसी ब्रांचेज में पहुंचे। अनुराग, ज्यादा लोग जाते हैं अपने बैंकों के कारोबार करने के लिए। ठीक, अनुराग जरा मुंबई का भी हाल बताइए हमें। मुंबई में इस वक्त क्या तस्वीरें दिख रही हैं आपको, और अब जैसे जैसे दिन बीत रहा है क्या स्थिति मुंबई की है, और इस नए नियम के बाद भी बताइए क्या आपको स्थिति में बैंकों में क्या सुधार दिखता है? जी, अगर मैं बात करूं कि पिछले 2 हफ्तों से देखें तो बैंकों के जो बाहर जो लाइंस हैं वो तो काफ़ी कम हो गई है, वो नहीं के बराबर है। हालांकि एटीएम्स के बाहर जो लाइंस है वो है, लेकिन वो भी एट ए टाइम आप 10 से 12 लोग देख सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं है। इसके अलावा मुंबई में जिस तरह से सरकार कैशलेस ट्रांजेक्शन को प्रमोट कर रही है और देश की आर्थिक राजधानी है, पढ़े लिखे लोगों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, तो जगह जगह पे जब पेटीएम है या फिर मोबाइल वॉलेट से लेके अलग अलग तरह की चीज़ें हैं लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारी शॉप्स है जैसे बिग बाज़ार या फिर डी मार्ट जैसी जो ये हाइपर मार्केट से, यहाँ पर भी जाके आप कैश विड्रॉ कर सकते हैं। तो अगर कोई बिग बाज़ार जाता है अपना एटीएम कार्ड लेके और वहाँ स्वाइप कराता है तो उसे तुरंत 2,000 रुपये मिल जाते हैं। तो इसी तरह की चीज़ है, तो जो दिक्कत पिछले 1 महीने पहले थी उसके मुकाबले काफी कम हो गई है और जो स्थिति है लगभग मुंबई के अंदर पूरी तरह से सामान्य है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अनुराग आपका। आप सभी लोगों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कुल मिलाकर पुराने नोट पर सरकार ने नई चोट की है, उसके बारे में लगातार हम आपको बता रहे हैं, और सरकार की मंशा ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जिनके पास अभी 30 दिसंबर तक पुराने नोट पड़े हैं वो सब का पैसा कहीं ना कहीं बैंकों में जमा हो सके। फिलहाल हमारे इस खास शो में बस इतना ही। नमस्कार।